बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हमने बाइक इसलिए रोकी है, अभी हम निकल गए थे कि एक बात इंपॉर्टेंट जो रह गई है कि जब हम कोई बाइक लेते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन से गियर में कितनी चलती होगी, टॉप गियर के लिए कितनी कम से कम मिनिमम स्पीड रखनी पड़ती होगी। तो G900 में एक ही अच्छी बात है, आप इनमें 30-40 की स्पीड में सीधा टॉप गियर में छठे में चला सकते हो, तो आपको पता ही ना कि छठे से वहाँ से उठ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि 5वें गियर में तो 50, 60, 70, 80 चलानी पड़ेगी जब टॉप नहीं नहीं, आप कोई से भी गियर में हो उसी गियर में चली जाएगी। अगर आप 30 में चल रहे हो और गियर 5वां है तो आप वहाँ से एक्सीलेटर दो, चलती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा गियर में कौन से है। ये बात भी बतानी ज़रूरी थी। मीटर स्टार्ट करो। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजय फीवर में। तो आजकल हमने जो है मोटो ब्लॉगिंग करने हैं, तो चैनल का नाम भी हमने चेंज कर लिया आजकल। अब जब मेरे चैनल का नाम हो जाए विजय यूपी प्रो राइडर इसलिए क्योंकि अब हम जो भी ब्लॉगिंग करेंगे वो मोटो ब्लॉग को लेके होंगे, क्योंकि हमें मशीनगिरी से प्यार है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब मशीनगिरी से प्यार है तो बाइक चलानी एक अलग चीज़ है। बाइक कोई भी चला सकता है, एक्सीलेटर तेल है, कोई भी चला सकता है। अभी प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसमें बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जब आप कोई बाइक चला रहे हो उसका टायर आपका कितना घिसा हुआ है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि टायर पे कहाँ पे निशान होते हैं, कि घिसता कितना है, कब टायर चेंज कर देना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। और दुखद घटना है, एक बेचारा अपना भाई चला गया। तो कुछ तो अच्छी कर रहे हैं, कुछ बुराई कर रहे हैं, चलो हम उस बात पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे Z900 के रिव्यू के बारे में। इस टाइप की मैं वीडियो कम ही बनाता हूँ, क्योंकि किसी के बच्चों को बिगाड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, कितनी भाग जाती है कितनी है। तो हम आपको बताएंगे जो बाइक है Z900 कावासाकी की, इसमें 2 सीरीज आती है, एक जी सीरीज आती है, दूसरी आती है निंजा। जिसमें वाइजर जो टाइप आती है वो ऐसी आती है जैसे KTM RC और KTM ड्यूक। तो KTM ड्यूक की तरह है कि ये नेकड आती है बाइक। इंजन सेम आता है, 948 सीसी इसमें इंजन आता है। और अगर हम पावर की बात करें तो 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 98। शहर वाले तो हिंदी में समझेंगे नहीं, 98 न्यूटन मीटर। तो जो 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और 125 हॉर्स पावर बाइक के अंदर है। अब आती है कि जैसे बाइक अभी मुझे चलाते हो गए 4-4.5 हज़ार किलोमीटर हो गए, 4.5 हज़ार किलोमीटर लगभग। एक सर्विस में करा चुका हूँ। अगर बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी परफॉर्मेंस का मैं अपना एक सही रिव्यू आपको दूंगा कि जितनी पावर है वो सफिशेंट है। अगर आप इतनी पावर को झेल जा रहे हो, 125 हॉर्स पावर, वरना जो गाड़ी है या हमारी i20 है उसमें 100 हॉर्स पावर का इंजन आता है, तो उससे भी 25 हॉर्स पावर ज़्यादा है, वो भी 2 टायरों पे। तो समझो कितनी पावर। अगर आप जो है थोड़ी सी लापरवाही करते हो तो बाइक आपको मार सकती है तुरंत। बाइक में पहले जो G900 थी उसमें KTRC नहीं आता था, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, लेकिन इसके अंदर है। तो उसमें अगर आप लेवल 3 पे चलाते हो तो ट्रैक्शन नहीं होता, आप गिरने से बच जाते हो। और राइडर मोड भी है, 4 मोड कंपनी दे रही है। रैन मोड दे रही है, राइडर मोड दे रही है, स्पोर्ट मोड दे रही है और रोड मोड दे रही है। राइडर मोड में क्या है कि आप ट्रैक्शन बंद भी कर सकते हो, स्टंट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। दूसरा, जैसे KTM ड्यूक में एक अच्छी बात है, उसका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आप बंद कर सकते हो, जबकि आप G900 में आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। आप आगे से व्हीली मार सकते हो, आगे से उठा सकते हो, लेकिन पिछले वाली व्हीली नहीं लगती, क्योंकि इसमें ABS बंद नहीं होता। फिर अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो माइलेज ऐसा है, माइलेज इसका अपने हाथ में है। अगर आप इसे 4000 RPM से कम चला रहे हो और आपने राइडर मोड में लो पे लगा रखा है, तो आपका जो माइलेज है वो 13-14 का दे देती है, आपकी स्पीड 130-40 से ऊपर ना हो। और अब हम आएंगे तेल फूंकने वाली बात। अगर टंकी खाली करने वाली बात है तो आप जो है 150 किलोमीटर जा नहीं पाओगे, 150 किलोमीटर में पूरी टंकी उड़ा देगी तेल की। तो 8 का भी माइलेज रह जाता है, और अगर भगा रहे हो तो 6 का भी माइलेज इसमें रह जाता है। और अब क्या ज़रूरी बात है कि ब्रेकिंग सिस्टम, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो 100, 120, 150, 200 तक ऐसे रुक जाती है, जैसे हमारी स्प्लेंडर 40 पे रुक जाती है, ऐसे 200 तक रुक जाती है। बहुत अच्छा सिस्टम है रुकने का। लेकिन जब हम शुरू में कोई बाइक चलाते हैं और हम इसका ब्रेक लेते हैं, एक दिन मैं पंपे से बाहर निकला, मैंने पंपे से बाहर निकलने में इसकी स्पीड 100 कर दी। तो जब मैंने ब्रेक लिया तो ABS कैसे काम करता है, इसमें जो ABS, एक ड्यूक में ABS आते हैं, हमारी वैसी बाइकों में जो ABS आते हैं उनका अलग तरीका है। ये जब ब्रेक लगते हैं तो ABS ऐसे काम करता है, टायरों को चिपकाता नहीं है। तो थोड़ा आपको जब शुरू में है तो शुरू में आपको दिक्कत लगेगी कि यार ये रुक कैसे रही है,
क्योंकि गिरने तो है नहीं, रुकनी सीधी है, ठुकेगी तो सीधी ठुकेगी, आपको गिरेगी नहीं। लेकिन ब्रेक शुरू में आपको देखने वाली बात है कि ब्रेक लग कैसे रहे हैं। अब और क्या चीज़ है कि इसमें आपको लोगों को बताने के लिए, यूज़ कर दो थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स लास्ट बात जो सेफ्टी की बात है, सेफ्टी में क्या है, आज हम आप भी देख रहे हो कि हम भी रिव्यू करने आए थे तो हम शर्ट में आगे, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो बाइक से तो प्रॉपर आपको राइडिंग गियर पहन के चलना है। राइडिंग गियर आप पे होने चाहिए, ग्लव्स भी होने चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर आप पे हेलमेट भी होना चाहिए। हेलमेट का मतलब ये नहीं है कहीं भी 200-400 का उठाया खाली सिर पे पुलिस को दिखाना है। पुलिस को बिल्कुल दिखाने की वजह से हेलमेट नहीं लगा। हेलमेट रखना है अपनी सेफ्टी के लिए कि यार अगर हम गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि ज़्यादातर जितनी इंजरी होती है उस सिर में होती है, उससे जान जाती है। तो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का आप लो, जब बाइक महंगी ले रहे हो तो कम से कम जो है आप पे, हमारा भी थोड़ा सस्ता है 5-6 हज़ार रुपये का है, लेकिन आपको जब भी अगर हेलमेट लेना है तो ये इससे बेस्ट ही लेना। ये वहाँ मिल गया तो एजेंसी में हम इसको ले आए, लेकिन हम AGV वगैरह, खैर ब्रांड प्रमोशन नहीं करूँगा मैं, लेकिन कोई भी 15-20 हज़ार रुपये का अच्छा हेलमेट आ जाता है, क्योंकि 500 में भगानी नहीं है, 100-200 वाले तो उतने हेलमेट में काम चल जाता है। लेकिन होना अच्छा चाहिए और प्रॉपर फिटिंग, ऐसे नहीं हेलमेट में प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। तो ठीक है गाइज, अगले हम उसमें मिलेंगे ब्लॉग में, आपको हम ऑफ रोडिंग दिखाएंगे बाइक की, कि अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग करने का आपको शौक है, पहाड़ में जाते हो कहीं घूमने, तो ऑफ रोडिंग करके ही दिखाएंगे कि कैसे चलती है, उसमें नहीं चलती, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए अपना, और सब्सक्राइबर भी थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि